देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके में अभी तक जब ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसमें उस संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। एक संदिग्ध पकड़ा गया है जिस पर इस हमले के तार जुड़े होने का शक है। उस संदिग्ध के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने उसे किसी गुप्त स्थान पर रखा है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और यह पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके के तार किससे जुड़े हुए हैं। अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। आपको बता दें कि जहां पर यह धमाका हुआ है लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। शाम 6:57 के आसपास यह धमाका हुआ और ये वो समय होता है, आज सोमवार है, ये दफ्तर से लौटने का समय होता है। 6-7 बजे के आसपास बहुत भारी भीड़ लाल किले के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जाती है और अंदर से बाहर भी आती है। बहुत संकरा इलाका है, बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। और जहां पर यह बम धमाका हुआ है, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जिस गाड़ी में जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, जो सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं जिन्होंने जानकारी दी, उस गाड़ी में धमाका हुआ और उस गाड़ी के धमाके के साथ ही आसपास जितनी भी गाड़ियां थीं, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो जो भी गाड़ियां थी, वो सब की सब बिल्कुल आग के उसमें बिल्कुल धुआं हो गई, जलकर खाक हो गई। i20 ये कार बताई जा रही है जिसमें बम धमाका हुआ है। जो गृहमंत्री अमित शाह ने भी जो बयान अपना जारी किया है उसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि शाम 7 बजे के आसपास i20 कार में यह धमाका हुआ। लेकिन जो जगह है, जो प्रत्यक्षदर्शी, जो तमाम वीडियोज अब सामने आ रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो हाल वहां का बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतनी जोर से हुआ था कि पहली नजर में तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। वहीं पर गुरुद्वारा भी है रकाबगंज का, और गुरुद्वारे में जो लोग अरदास के लिए गए थे, जो लोग प्रार्थना करने के लिए गए थे, उन्होंने उस आवाज को सुनी। तो वहां से भी जो लोग जानकारी दे रहे हैं उनका कहना है कि पहली बार तो हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बहुत जोर का धमाका था और उसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक कई गाड़ियों में आग लग गई। 11 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है। 250-300 लोग तो हमेशा इस सड़क पर, इस पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर रहते हैं। यह इतना भीड़भाड़ वाला इलाका है, कुछ छोटी मोटी दुकानें भी हैं वहां पर। इस भीड़भाड़ वाले इलाके में अभी 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है और लगातार एनआईए एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और मुंबई को भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहां पर भी निगरानी की जा रही है। लेकिन जो धमाका हुआ है, इस धमाके कि जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, आपको बता दें। लेकिन यह धमाका एक बहुत बड़ा फेलियर भी है। कल जब इस विषय पर चर्चा होगी, जब मंथन होगा, टीवी डिबेट में इस पर बात की जाएगी, तब यह सवाल पूछा जाएगा कि यह किसकी लापरवाही है। क्या कर रही थी हमारी खुफिया एजेंसियां? उनको क्या इस बात की भनक नहीं थी? और अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा था, लगातार तमाम नेता इस बात को क्यों कह रहे थे कि अब कहीं धमाका नहीं होता, अब कहीं धमाका नहीं होता, अब कहीं धमाका नहीं होता। और उसके बाद यह हाल है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी कान में तेल डालकर सो जाती हैं क्या? बिल्कुल। क्या जानकारी थी उनके पास? ये लोग जो मारे गए हैं इसमें आतंकी हमले में, जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसमें कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? यह सवाल पूछा जाएगा। आज इस सवाल का बेशक वक्त ना हो सही, लेकिन यह बात हमेशा पूछी जाएगी कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। बहुत संकरा इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है। तो संख्या 11 बताई जा रही है। सभी घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यह संख्या और बढ़ भी सकती है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर कितनी भीड़ होती है। मेरा खुद कई बार वहां से आना जाना हुआ है। इस बम धमाके ने सरकार की कलई खोलकर रख दी है, जांच एजेंसियों की कलई खोलकर रख दी, खुफिया एजेंसियों की।
क्या आप लोग निश्चिंत होकर रह गए क्या? कैसे आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं? और अगर आप लोग निश्चिंत नहीं थे, अगर आप लोग सजग थे, तो फिर यह आतंकी घटना कैसे हुई? तमाम सीसीटीवीज वहां पर लगे हुए हैं, तमाम चीजें हैं। एक कार आती है i20 और उसमें धमाका होता है, और यह कोई नॉर्मल धमाका नहीं है। यह बात तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी कही है। यह कोई सामान्य धमाका नहीं है, यह बड़ा धमाका है, बम धमाका है। इसमें काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी हो सकती है, और उसी विस्फोटक सामग्री के फटने के बाद इस गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद आसपास की गाड़ियों में बम ब्लास्ट हुआ, और जो लोग वहां पर थे वो इसमें उनकी जानें गई हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार के उस दावे पर, जिसमें सरकार लगातार ये कहती है कि अब वो दिन लद गए जब कहीं बम धमाके सुनाई देते थे। ये लेटेस्ट बम धमाका सरकार के मुंह पर तमाचा है, और हमारे निश्चिंत रहने के मुंह पर तमाचा है। हम लोग सो जाते हैं इस बात से। खुफिया एजेंसियों को जवाब देना होगा, यह सवाल उनसे पूछा जाएगा। आज भले ना पूछा जाए, लेकिन कल होगा सवाल, परसों होगा सवाल। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताइए ये चूक कैसे हुई? क्या दिल्ली सेफ नहीं है क्या अभी भी? हम तो ये मान रहे थे कि दिल्ली सेफ है। अब 2008 में जो बम धमाके हुए थे उसके बाद से हमें तो लग रहा था कि अब सेफ है दिल्ली, अब दिल्ली में कोई ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन दिल्ली सेफ नहीं है। इतने भीड़ भाड़ इलाके में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह बम ब्लास्ट हुआ है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। क्योंकि जिसने यह बम ब्लास्ट करवाया है उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि लाल किला का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जिस समय पर यह बम ब्लास्ट हुआ है उस समय पीक टाइम होता है दफ्तर से लोगों के घर लौटने का, इसलिए वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अभी इसमें कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और अपनी जिम्मेदारी को हम समझते हैं, इसलिए अभी हम आपसे यही कहेंगे, किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दीजिए। किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सरकार इसमें जो कर सकती है वो कर रही है, बेहतर कर रही है। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची हुई है, एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, वहां पर सबकी आवाजाही रोक दी गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, हर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, और जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें एक जो संदिग्ध पकड़ा गया है उससे गहन पूछताछ हो रही है। सरकार इसके पीछे जिसकी भी साजिश हो उसे छोड़ेगी नहीं, यह उम्मीद हम रखते हैं।